स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को शुरू किया था और आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए लोकसभा। इसके बारे में लास्ट वीडियो में थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और लास्ट वीडियो में एक मिस्टेक हुई, उसको आप ठीक करना। मिस्टेक क्या थी? मैंने बताया था गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया था। वो हुआ था 19 दिसंबर 1961। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूट शुरू में बना था उस समय उसमें टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा वो डिसाइड किए गए थे 500। कितने डिसाइड किए गए थे? 500। बट आपको पता है एज पर द गोवा दमन एंड दीव रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1987 में एक एक्ट आया जिसका नाम था गोवा दमन एंड दीव रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1987। इस एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया और उस अमेंडमेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में शामिल किया गया और उसके बाद नंबर ऑफ पार्लियामेंट, नंबर ऑफ लोकसभा मैक्सिमम नंबर है वो डिसाइड किए गए। कितने? 552। और ये लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 552 में 530 मेंबर्स वो है जो इंडियन स्टेट्स है उनसे इलेक्टेड होते हैं। 20 मेंबर है वो इलेक्टेड होते हैं इंडियन यूनियन टेरिटरी से, जैसे दिल्ली है, दमन है, दीव है, पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है, ये क्षेत्र है। और 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय इंडियन प्रेसिडेंट। और ये 2 मेंबर कौन नॉमिनेटेड होते हैं? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ठीक है, जब इंडियन पार्लियामेंट में जब इनका नॉमिनेशन जब प्रॉपर नहीं होता तो राष्ट्रपति क्या करता है? 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन को नॉमिनेटेड करता है। बट इन करंट ये 552 है, ये मैक्सिमम नंबर्स है। बट इन करंट है वो है 545 और 545 में 543 इलेक्टेड बाय पब्लिक ऑफ इंडिया एंड 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसमें 530 है वो इंडियन स्टेट से इलेक्टेड होते हैं और 13 मेंबर्स है वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं। देखो यहाँ यूनियन टेरिटरी से मैक्सिमम नंबर कितने हैं? 20, लेकिन इन करंट कितने हैं? 13। कहोगे सर ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए है कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के लिए नहीं है। उसकी कहने का मतलब उनकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि उनको एक पार्लियामेंट एरिया डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय इंडियन प्रेसिडेंट। तो अभी इंडिया में जो लोकसभा है उसमें टोटल मेंबर होते हैं 555, जिनमें 543 इलेक्टेड बाय इंडियन पीपुल एंड 2 नॉमिनेटेड बाय इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, अब एक बात और इंपॉर्टेंट है वो बताने जा रहा हूं। आपको पता है इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उन स्टेट से सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी मैक्सिमम एमपीज है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं और उनकी नंबर कितने हैं? 80। यानी उत्तर प्रदेश से 80 एमपीज चुनकर हमारी लोकसभा में आते हैं। ठीक है, अब जब मैक्सिमम की बात कर ली तो हमें मिनिमम के बारे में भी जान लेना चाहिए। तो मिनिमम मेंबर्स है वो है 1।
तो इंडिया के 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें ओनली 1 मेंबर लोकसभा में आता है। वो कौन कौन से हैं? मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम। तो 3 स्टेट्स मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम, जहां से 1 मेंबर आता है मिजोरम से, 1 आता है नागालैंड से और 1 आता है सिक्किम से। और इंडियन टेरिटरी है उसमें 7 मेंबर्स आते हैं दिल्ली, ठीक है, और अदर जो इंडियन टेरिटरी है उनसे प्रत्येक से एक मेंबर ही आता है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो लोकसभा मेंबर्स है उनका इलेक्शन कैसे होता है। आप जानते हो लोकसभा मेंबर्स इलेक्ट करने के लिए इंडिया में बहस है बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसको हिंदी में कहते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर कोई भी व्यक्ति जिसकी एज, ठीक है, 18 इयर्स हो वह वोटिंग करता है और इलेक्शन में वोटिंग के बाद जो मेंबर्स है वो इलेक्टेड होते हैं, वो लोकसभा में जाते हैं। तो लोकसभा मेंबर्स यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे एमपी कहते हैं, उनका इलेक्शन है वो डायरेक्टली इंडियन पीपुल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। और उनके इलेक्शन की बेसिस कौन सा है? बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वयस्क मताधिकार, ठीक है। अब लिखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, यानी जो एमपी इलेक्शन में चुनकर आते हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी ओनली इंडियन सिटीजन है वो ही क्या कर सकते हैं, इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो ही इलेक्शन में नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। ही शुड बी एज ऑफ 25 और मोर देन यानी कोई भी इंडियन सिटीजन जो 25 एज क्रॉस कर चुका है वह इलेक्शन में भाग ले सकता है और अपनी उम्मीदवारी है वो पेश कर सकता है। थर्ड वन, ही शुड नॉट हैड ऑन ऑफिस प्रॉफिट अंडर द इंडियन गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट्स। कहने का मतलब जो व्यक्ति एमपी का चुनाव लड़ेगा उसके लिए बाध्यता है कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, न तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एम्प्लॉय होना चाहिए वो, और न ही स्टेट गवर्नमेंट में। He should not be declared as mentally disabled through any court and should not be bankrupt। कहने का मतलब जो एमपी का इलेक्शन लड़ने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति को किसी भी कोर्ट के द्वारा मेंटली डिसेबल घोषित नहीं किया गया होना चाहिए और वह बैंक से दिवालिया घोषित भी नहीं होना चाहिए। ये क्या है? क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स, यानी हमारी जो लोकसभा है उनका पीरियड कितना होता है। नॉर्मली क्या होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो 5 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। नॉर्मली कितने इलेक्ट होते हैं? 5 ईयर के लिए, ओके। बट अकॉर्डिंग द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अपने प्रेसिडेंट को अगर एडवाइस